बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको बताएंगे, जैसे आपने देखा होगा कई सारे एग्जाम में बहुत सारी संख्याओं का आपस में गुणा रहेगा और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इकाई के अंक पर इकाई अंक क्या होगा, इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो छोटी संख्याओं में हम जान पाते हैं कैसे इकाई अंक हम निकालेंगे, लेकिन जब बड़ी संख्याएं होती हैं, जैसे 2 की पावर 1000 हो गया, 3 की पावर 1000 हो गया, या ऐसे कई सारी संख्याओं का गुणा करके पूछ लिया गया कि इकाई का अंक क्या होगा। ऐसी स्थिति में छात्रों को बड़ी दुविधा होती है। तो उसी दुविधा को खत्म करने के लिए एक तरीका मैं आपको आज बताऊंगा। बोर्ड पर 2 और 3 अंक को लेकर हम समझा रहे हैं। बाकी जो शेष होगा, जैसे 0 पहले बता दे रहे हैं, इकाई अंक पर अगर 0 होगा तो उसका पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक आपका 0 ही रहेगा। ऐसे ही अगर कितनी भी बड़ी संख्या हो, उस बड़ी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 1 है, अगर उसकी पावर करेंगे तो भी इकाई के स्थान पर 1 ही आएगा। ऐसे आपका 5 है, कोई बड़ी संख्या है जिसका इकाई अंक 5 है और उसको चाहे इतनी भी बार गुणा करेंगे तो इकाई अंक 5 ही रहेगा। हम दो का देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 2 का पावर 1 2 होगा, 2 का पावर 2 यानी 2 गुणे 2 4 आएगा, 2 का पावर 3 2 गुणे 2 गुणे 2 8 आएगा, 2 का पावर 4 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 16 आएगा, 2 का पावर ऐसे ही 32 है, 2 का पावर 6 ऐसे ही 64 है, 2 का पावर 7 ऐसे ही 128 है, और 2 का पावर 8 ऐसे ही 256 है, और 2 का पावर 9 ऐसे ही 512 है, और 2 का पावर 10 ऐसे ही 1024 है। आपने देखा होगा कि जब 2 का पावर 4 होता है, या यूं कहें कि जो पावर 4 से डिवाइड हो जाता है पूरी तरीके से, उसके इकाई के अंक के स्थान पर क्या आता है? 6 आता है। देखो ये 4 से डिवाइड होगा, इकाई का अंक 6 आ रहा है। ऐसे ही 8 4 से डिवाइड होगा, इकाई के स्थान पर 6 आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं लिखूं 2 की पावर 16, तो ये भी 2 का 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये पावर 16, तो इसका भी इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा। यदि जैसे यहां पे लिखा है 2 की पावर 31, अगर ऐसे कोई पूछता है कि 2 की घात 31 में इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको करना सिर्फ ये है, आपको डिवाइड कर देना है 31 को 4 से। 7 चौक 28, शेष कितना आएगा? 3 आएगा। 3 आने का मतलब यहां 3 बार एक्स्ट्रा है, यानी 3 2 ऐसे हैं कि जो एक्स्ट्रा हैं, और बाकी जो है वो 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं। मींस इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 2 into 2, ये 3 2 एक्स्ट्रा है, बाकी जो कट गया है 4 से, उस पर क्या आएगा? इकाई के अंक पर 6 आएगा। तो 6 ये हो गया और 8 ये, कितना हो जाएगा? ये 8 6 48, इकाई का अंक क्या होगा? 8 होगा। दोबारा इसको देख लीजिए, अगर हमें 2 का पावर 31 के इकाई के अंक पर क्या आएगा, इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा, हमें यदि उसे याद करना है तो पावर को हम 4 से भाग करते हैं। 4 से हमने भाग कर दिया तो हमारा शेष कितना आया? 3 आया। शेष 3 आ गया। 3 आने का मतलब 3 बार, मतलब 3 2 ऐसे हैं कि जो एक्स्ट्रा हैं, बाकी जो 31 में 3 2 ऐसे हैं कि जो कि एक्स्ट्रा हैं, तो तीनों का हमने गुणा कर लिया, बाकी जो थे वो डिवाइड हो गए 4 से। तो बाकी जो डिवाइड हुए हैं उनके इकाई के अंक पर क्या आएगा? 6 आएगा, और 3 2 को हमने आपस में गुणा करा दिया, तो ये हो गया 6 2 दूनी 4 दूनी 8, देखो 8 6 48, और इकाई के अंक पर क्या आएगा? 8 आएगा। ऐसे ही 3 का है, 3 का पावर 1 3, 3 का पावर 2 9 हो जाएगा, 3 का पावर 3 हमने गुणा भी कर दिया है 3 बार,
तो 27 हो जाएगा। 3 का पावर 4 81 होगा। 3 का पावर 5 243 होगा। 3 का पावर 6 729 होगा। 3 का पावर 7 2197 होगा। 3 का पावर 8 6591 होगा। ऐसे ही 3 का पावर 9 कितना होगा? 19,773 होगा। और 3 का पावर 10 आप चेक कर सकते हैं, होगा 59,319 होगा। यहां भी स्थिति वही बनती है दो वाली। पावर में जो पावर में संख्या रहती है, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाएगी तो उसके इकाई के अंक पर क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे 3 का पावर 4 से डिवाइड है, इकाई अंक पर 1 आएगा। 8 है, 8 भी 4 से डिवाइड है, कंप्लीटली डिवाइड मतलब डिविजिबल है, तो इकाई अंक पर क्या आएगा? 1 आएगा। इसमें भी वही स्थिति है कि जो संख्याएं पावर में आने वाली जो संख्याएं 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगी, उसके इकाई के अंक पर क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे कोई पूछता है आपसे कि 3 का पावर 16 का इकाई का अंक क्या होगा, तो हमने अभी बताया आपको कि पावर में जो होगा, अगर वो 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जा रहा है तो इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा। आप यहां देख रहे हो कि जो 16 है वो 4 से पूरी तरीके से विभाजित है, इसलिए इसके इकाई के अंक पर क्या आएगा? यदि हम 3 को 16 बार गुणा करें तो इकाई अंक पर आएगा 1। ऐसे ही 3 की पावर 27, 3 के पावर 27 का मतलब अगर 3 को 27 बार गुणा करें तो इकाई के अंक पर क्या आएगा? तो हमने क्या बताया है? हमने ये बताया है कि पावर में आने वाली संख्या को 4 से भाग करेंगे। क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। कितना आएगा? कितना आएगा? 4, ये हो गया 3 शेष आने का मतलब 27 में 24, यानी 27 में 3 का पावर 24, 27 में 3 का पावर 24, वो जब 3 को 24 बार लिखोगे तो आएगा 6 इकाई के अंक पर। और ये बच गया 3, यानी 3 बार बचा है तो उसको पूरा कर दीजिए ऐसे। ठीक, यदि यहां 4 आया होता शेष तो हम एक 3 और लिखते, यानी 4 बार गुणा करते, और बाकी यहां पे 1 आएगा, यहां पर 1 आएगा। यहां एक बार फिर हम बता दें आपको कि जैसे 27 को जब हमने 4 से भाग किया तो शेष हमारा 3 आया। 3 आने का मतलब यहां 3 को 3 बार गुणा करके लिखे रहेंगे हम। बाकी इसके आगे हम क्या लिख देंगे? बाकी जितनी संख्याएं थी उनको गुणा करने पर उसके इकाई के अंक पर 1 आएगा। इसको हमने गुणा कर लिया, 1 और ये कितना होगा? 27, 3 त्रिक 27। अब इकाई का अंक 1 और ये कितना होगा? ये 7 होगा। 7 का नम 7 होगा। तो ऐसे ही हमने आपको दो की पावर में संख्या है तो उसकी इकाई के अंक पर क्या होगा? 3 के पावर में कोई अगर है तो वो उसको कैसे निकालेंगे? 0 का हमने बता ही दिया कि 0 का कुछ भी पावर हो, जैसे मान लो 1000 का पावर 1000, उसका इकाई का अंक क्या होगा? 0 ही होगा। 5 का पावर 1000, 5 को चाहे जितनी भी बार गुणा करें उसका इकाई का अंक 5 ही रहेगा। ऐसे ही 6 के पावर कुछ भी हो, मान लो 6 का पावर 1 करोड़, 6 को हम 1 करोड़ बार गुणा करते हैं तो उसका इकाई का अंक 6 ही रहता है। 7 का, 8 का और 9 का आप ऐसे ही करके चेक करके निकाल सकते हैं। हम अब आपको कुछ प्रॉब्लम्स बता रहे हैं इस पर बेस। जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं 124, ये एसएससी जीडी में आ चुका है प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न एसएससी जीडी में आ चुके हैं। एक बार कांस्टेबल उसमें 372 हमें अब यहां बताना है कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो
2, 3, 4 का भी, 4 के पावर में कुछ भी हो, इसे मान लो 4 का पावर 16 है, 4 का पावर 16 है। अगर इसको 4 से ये डिविजिबल हो जाएगा, मतलब कट जाएगा उसका पावर, तो इकाई के अंक पर क्या आएगा? 6 आएगा। बात आ रही समझ में? जैसे मान लो यहाँ 4 का पावर 20 है, तो इकाई का अंक क्या होगा? हम 4 का पावर 20 है ना, तो ये देखेंगे कि 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, पूरी तरीके से कट रहा है। इसलिए यदि हम इसका इकाई अंक ढूंढें तो हमें क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। ऐसे ही अगर 31 है तो हम 4 से इसको भाग करके देख लेंगे 31 को, तो 7 चौक 28 हो गया। कितना होगा ये? 3 होगा। यानी यहां एक 6 मिल जाएगा, और जो 3 आया है, 3 आने का मतलब 4 को यहां 3 बार हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे? अब इसको चेक करो, कितना होगा ये? 64 होगा, 64 होगा। अब 6 चौको 24, 24 आया तो लास्ट में 24 बनेगा। जैसे इसका इकाई अंक ले लेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा? 6 गुणे 4, 24। इकाई का अंक क्या आएगा? 4। अब इसको हम देखते हैं। देखिए, चेक करिए कि क्या ये 372 4 से विभाजित है। इसको चेक कर सकते हैं। 4 9 36, 1 यहां 12 हो गया, 4 3 12। ये संख्या देखो 372 जो है वो 4 से पूरी तरह से विभाजित है। मींस यदि 124 को 372 बार गुणा करोगे तो इसके इकाई अंक पर क्या आएगा? 6 आएगा। क्योंकि इसके हिसाब से देखना है, 4 का पावर 372, क्योंकि इकाई अंक पर ही तो है, तो 4 का पावर 372 अगर है और ये 4 से डिवाइड है पूरी तरीके से, तो इकाई का अंक क्या बनेगा? 6 बनेगा। इसको देखिए, 372 को, 373 को, 4 9 36, 4 3 12। अब 1 आने का मतलब क्या है? 1 आने का मतलब है कि 4 को एक बार हम यहां लिखेंगे और बाकी जो इकाई का अंक आया है पूरी तरीके से, मतलब कट के जो इकाई का अंक बना है वहां, वो कितना है? 6। तो क्या हो जाएगा? 6 चौको 24 होगा ना। तो यानी इसका जो इकाई का अंक बनेगा वो क्या बनेगा? 4 बनेगा। अब इसको हम जोड़ देते हैं 10। आपके मन में प्रश्न होगा कि यहां देखिए कि मान लो कोई बड़ी संख्या लिखी, इसका कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, 4 के आगे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, लेकिन इकाई पर 6 और 4 हैं, अगर इनको आपस में जोड़ के आगे बढ़ोगे तो 6 4 10 ही तो आएगा। यानी इकाई का अंक क्या बनेगा? 0 बनेगा। ठीक, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 207, 781, 39 है, फिर 94। इसका इकाई का अंक लीजिए, इसका लीजिए, और इसका लीजिए, और इसका लीजिए, फिर इसका कर लीजिए 7, इसका कर लीजिए, कितना आएगा? 36 आएगा। 36 से सिर्फ आपको 6 लेना है, फिर ये कितना होगा? 42। तो आपका 2 आंसर होगा। आपको कैसा वीडियो लगा? यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।